हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7। इसमें एक्सरसाइज हम लोग 7.10 कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमने 10 क्वेश्चंस तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। आगे के क्वेश्चंस आज लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन पर। आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का मिलने वाला है। आपको एक क्वेश्चन आपको 101% 5 नंबर का मिलेगा। आइए बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 लिमिट रहने वाली है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपका क्या रहेगा क्वेश्चन जो है वो रहेगा। अब देखिए यहाँ इस प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके सॉल्व पर। क्या इसका सॉल्व बनेगा, माइनस के π/2 से π/2 आपकी क्या है लिमिट है और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात हो रही है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक प्रगुण होता है, प्रगुण नंबर 6। प्रगुण नंबर 6 आपका क्या कहता है, प्रगुण नंबर 6 जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन माइनस ए से ए लिमिट होती है एफ एक्स डी एक्स होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, सम और विषम फलन के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो देखिए किस प्रकार से अगर हम बात करें प्रगुण नंबर 6 की, तो बात करेंगे प्रगुण नंबर 6 पर। प्रगुण 6 से जो प्रगुण हमारा 6 है, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसकी बात अगर करें, जैसे यहाँ पर आपको एफ एक्स बराबर दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। अगर यहाँ हम क्या करें, एक्स की जगह माइनस एक्स पुटअप कर दें, एक्स की जगह माइनस एक्स पुटअप कर दें, तो क्या कंडीशन बनेगी जरा बात करिएगा आप लोग भी। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। अब ये आप जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, होल पावर 2 है। इस एफ माइनस एक्स इक्वल टू, अब अगर वर्क करिएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहने वाला है। और ये देखिए एक्स रखने पर भी क्या आया, एफ एक्स रहता है। जब इसी फलन में जो आपका एफ एक्स होता है, उस एफ एक्स में अगर आप एक्स की जगह माइनस का एक्स रखते हैं और पुनः से आपको एफ एक्स ही प्राप्त होता है, तो वह फलन जो होता है वो हमारा सम फलन होता है। कैसा होता है, सम फलन होता है। और अगर माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स प्राप्त होता है, तब वो हमारा विषम फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम फलन कहलाता है। और विषम फलन की कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका शून्य होता है। सम फलन की कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होता है वो टू इंटू इंटीग्रेशन 0 से ए लिमिट हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स जो है वो आपका बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आगे बात करने वाले हैं, किस प्रकार से आगे सॉल्व करने वाले हैं, आइए उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर क्या आता है, एफ एक्स एक सम फलन है। कैसा फलन है, सम फलन है। सम फलन अगर है देखिए क्या कंडीशन बनने वाली है, किस तरीके से आप बात करेंगे, -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात करिएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2, 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो लिमिट -π/2 से π/2 थी वो 0 से क्या हो गई, π/2 हो गई। अब यहां पर मैं आपको एक कंडीशन बताने वाला हूं, साइन स्क्वायर एक्स की जो होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ये कॉस 2x के फॉर्मूले से फॉर्मूला जो है वो आपका बन जाता है। तो इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 0 से π/2 आपकी लिमिट हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x/2 एंड क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से π/2 आपकी लिमिट रहेगी और ये 1 इंटू डी एक्स कर दीजिए, माइनस का 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी
cos 2x एंड dx कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये रहेगा। अब आपको क्या करना, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब आप करिएगा तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x 0 से π/2 लिमिट रहेगी, माइनस cos 2x का करेंगे तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और 2x का अपॉन में 2 हो जाता है, 0 से π/2 आपका ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट का प्रयोग कर लेना है। तो अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। जब भी आप लिमिट को पुटअप करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट आती है, उसके बाद माइनस की क्या आती है, लोअर लिमिट आती है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 बाहर कर सकता हूं, ये हो जाएगा sin 2 π/2 हो जाएगा, और माइनस का sin 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर बनेगा आपका π/2 माइनस का 1/2, ये कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिए sin पाई बच जाएगा, sin पाई sin 180, साइन 180 का जो मान हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान भी आप जानते हैं 0 होता है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का 0। तो आंसर जो आपका रहेगा वो π/2 रहने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा प्रश्न रहता है। इसका एक दूसरा प्रश्न बन सकता है क्या, यहाँ पर लिमिट आपकी रहेगी -π/2 से π/2, और cos स्क्वायर x से dx भी हो सकता है। तो दो क्वेश्चंस इस प्रकार के बन सकते हैं, आपको को चेक करना है, इसी प्रकार से उसे हल करना है, और इस तरीके से इसका आंसर जो है वो आपका बन जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, किस तरीके से इसे हल करना है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसे आप आई बराबर लेट करके 0 से पाई लिमिट और x dx बटे यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। ये कंडीशन नंबर आप 1 मान सकते हैं। क्या कंडीशन नंबर आप 1 मान सकते हैं। अब यहाँ क्या करिएगा, प्रगुण नंबर 5 जो है वो आप लगा दीजिए। क्या प्रगुण 5 लगा दीजिए। प्रगुण 5 से जब प्रगुण 5 आप लगाने वाले हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा ही होता है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में रहता है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो 0 से पाई ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा। ये कंडीशन नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी। तो i और i मिलकर हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब देखिए x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हर जो है वो आपका समान है, तो 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, बाहर लिख सकता हूं 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स एंड क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनती है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप क्या करिएगा, परमेकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परमेकरण कर दीजिए। अगर आप परमेकरण करेंगे देखिए क्या कंडीशन बनेगी, तो हो जाएगा 2i बराबर यहाँ पाई 0 से पाई, और हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहेगी। अब देखिए ये पाई 0 से पाई एंड 1 माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों का गुणा करिएगा, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए किस प्रकार से आगे सॉल्व करिएगा। तो ये पाई बाई 2
इसे 1/cos² लिख सकता हूं एंड dx कर दीजिए माइनस का पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट हो जाएगा और इसे लिख सकता हूं 1/cos x इंटू साइन एक्स बटे क्या लिख सकता हूं cos x एंड dx लिख सकता हूं। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई 0 से पाई लिमिट रहेगा 1/cos² है तो ये आपका क्या हो जाएगा sec² dx हो जाएगा माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। 1/cos x की कंडीशन में आप जानते हैं क्या हो जाता है sec x हो जाता है और sin x बटे cos x क्या होता है tan x होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट का प्रयोग कर सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो पाई sec² है तो ये आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा, लिमिट 0 से क्या रहेगी पाई रहेगी और ये पाई यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा sec x tan x का क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा और लिमिट 0 से क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी। अब आपको लिमिट रख देनी है तो पाई हो जाएगा tan पाई माइनस के tan 0 और माइनस पाई ये हो जाएगा क्या sec पाई माइनस के sec 0 ये बनेगा। अब देखिए आप जानते हैं ये tan पाई जो हो जाए tan 180 का मान 0 हो जाएगा, tan 0 का मान 0 हो जाएगा माइनस का पाई और sec 180 cos 180 का मान जो होता है वो -1 होता है तो sec 180 का मान भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा। देखिए ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा माइनस का पाई मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी आपका 2i बराबर चल रहा है तो 2i बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो i का मान क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन बनेगा 12वें क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा i बराबर क्या रहेगा पाई रहने वाला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 रहने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसकी कंडीशन भी बहुत ही बेहतरीन है। आइए बात करते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है अभी मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। -π/2 से π/2 लिमिट है, साइन की पावर 7x dx रहने वाला है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपका अगर है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, उसी कंडीशन के साथ इस प्रश्न को भी क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे यहाँ पर पहले यहाँ पर आप क्या करिएगा प्रगुण की बात करते हैं। क्या प्रगुण की बात करेंगे, जो प्रगुण हम लेंगे वो प्रगुण नंबर 6 लेने वाले हैं। क्या प्रगुण नंबर 6 लेने वाले हैं। अब देखिए प्रगुण नंबर 6 कहता क्या है, प्रगुण नंबर 6 है क्या, पहले हम उस पर बात कर ले। जैसे देखिए प्रगुण नंबर 6 जो है वो -a से a लिमिट होती है, fx dx की बात होती है। इसमें दो कंडीशन आपकी बनती है। क्या दो कंडीशन बनती हैं, कैसे दो कंडीशन बनती हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहले 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx हो जाता है। ये जब होता है जब fx जो होता है वो समफलन होता है। क्या होता है समफलन होता है। जब समफलन होगा fx जो आपको दिया जाएगा वो अगर आपका समफलन है तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनता है वो 2 इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट हो जाती है fx dx के साथ, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 होता है। ये जब होता है जब fx जो होता है वो एक विषम फलन होता है। कैसा होता है, एक विषम फलन होता है और विषम फलन की कंडीशन में ही इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब प्रगुण नंबर 6 कहता क्या है इसे हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो fx आपको दिया गया है वो आपको साइन की पावर 7x दिया गया है नहीं, आप कहेंगे जी हाँ दिया गया है। सम और विषम की कंडीशन को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, x की जगह -x पुटअप करना होता है। क्या x की जगह -x रखना होता है। देखिए -x हो जाएगा यहाँ पर, इसे मैं लिख सकता हूं साइन की पावर -x की पावर 7। ये हो जाएगा आपका हो जाएगा fx इक्वल टू क्या f-x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन x और होल पावर 7 ये रहेगा। अब देखिए किसी भी माइनस संख्या पर अगर कोई विषम पावर होती है,
किसी भी माइनस नंबर पर कोई विषम पावर अगर होती है तो उसका चिन्ह जो होता है वो माइनस का रहता है। तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस की साइन की पावर 7x हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx बन जाएगा। क्यों, fx का जो मान है वो साइन की पावर 7x है, ये माइनस बाहर रहेगा तो ये कंडीशन बनेगी। जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो यहाँ पर जो fx हो जाएगा, अब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि fx जो है, fx एक क्या है, विषम फलन है। क्या है, विषम फलन है। और विषम फलन की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात अगर करें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन की पावर 7x dx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपके सामने मैंने पहले ही लिख रखी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इन प्रश्नों को आपको तैयार रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आगे प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 रहेगा। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस पावर 5x dx है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें बात करने वाले हैं प्रगुण नंबर 7 की। प्रगुण नंबर 7 क्या है उस पर जरा पहले बात करिएगा। तो प्रगुण नंबर 7 की बात करें, जब 0 से 2a लिमिट होती है, क्या, जब 0 से 2a लिमिट होती है तब हम इसे किस प्रकार से रीड करते हैं। देखिए ये आपका होता है एफ एक्स एंड डी एक्स। इसमें भी दो कंडीशंस आपकी बनती हैं। क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स होता है, 0 से a लिमिट हो जाती है, एफ एक्स एंड डी एक्स हो जाता है। अब ये होता कब है, जब ये होता जब है यदि यदि इसकी बात करें कि एफ 2a माइनस एक्स बराबर जो हो वो एफ एक्स आ जाए। कहने का मतलब समफलन आ जाए। और यहाँ पर जीरो की कंडीशन में ये होता है कि जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस का एफ एक्स आ जाए। ये प्रगुण नंबर 7 आपका होता है। इस प्रगुण की सहायता से इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो एफ एक्स आपका बनेगा वो एफ एक्स आपका जो रहेगा वो कॉस की पावर 5x रहने वाला है, ये रहेगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, x की जगह 2a जो भी आपकी लिमिट है उसको रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस एक्स की पावर होल 5। अब आप जानते हैं cos 360 102 पाई का मतलब क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360 होता है। 360 में से आप जब कुछ घटाइएगा, 360 में से जब आप कुछ घटाइएगा तो इसका क्या जवाब बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा उस पर जरा गौर करिएगा। 360 माइनस थीटा जो होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, 360 माइनस थीटा जो होता है वो आपका सॉरी कॉस 360 माइनस थीटा, ये आपका कॉस थीटा ही होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसे आपको इस प्रकार से देखना है, एक बार आप यहां पर देख लीजिए। तो कॉस 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस 360 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 5 और ये हो जाएगा एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर कॉस की पावर 5x। तो ये बनेगा 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो आगे किस प्रकार से आप लिखने वाले हैं जरा देखिए। इसे लिख सकता हूं क्या, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x एंड dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, यानी a की बात करेंगे तो a क्या हो जाएगा आपका, 2 कैंसिल होता है तो ये आपका पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉस की पावर 5x एंड dx हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। अब देखिए किस प्रकार यहां पर आप सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अब आगे की बात हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आपकी होगी। अगर हम यहां पर बात करें प्रगुण नंबर 5 से, किससे, प्रगुण नंबर 5 की बात करेंगे
तो प्रगुण नंबर 5 जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्रगुण नंबर 5 जो हमारा हो जाएगा, इसे हम पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो पाई माइनस एक्स जो हो जाएगा वो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, यहां प्रगुण 5 लगा दीजिए। क्या? प्रगुण 5। जब आप प्रगुण 5 लगाइएगा तो हो जाएगा 2। इसे हम कंडीशन नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसे आप आई बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0 से पाई कॉस पाई माइनस एक्स का होल पावर 5 एंड dx हो जाएगा। ये आप आई बराबर मान के चलिए, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये हो जाएगा देखिए कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, पावर विषम है तो माइनस कॉस की पावर क्या हो जाएगा 5x एंड dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2i बराबर, 2i बराबर ये हो जाएगा 2 2 2 कॉमन हो जाएगा ना आपका, ठीक है ना। ये 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई एंड कॉस की पावर 5x और ये हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 5x एंड क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये कैंसिल करिएगा तो 2i बराबर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो i बराबर हो जाएगा 0/2 यानी i का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होने वाला था, सॉल्व होने वाला था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 15। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर जो 15 है ये लिखा हुआ आपके सामने। इसे i बराबर आप पहले सपोज करिएगा 0 से पाई/2 लिमिट हो जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एंड dx। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रगुण नंबर 5 लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि लिमिट जो है वो आपकी 0 से पाई/2 है। अधिकतर कंडीशन में यही दिया होता है और इसी कंडीशन के साथ आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है। अब देखिए ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई/2 हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस एक्स माइनस का कॉस पाई/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 माइनस एक्स एंड dx। सॉल्व करेंगे जब तो देखिए आंसर क्या बनेगा 0 से पाई/2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स एंड dx। इक्वेशन नंबर आप 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे आई मिलकर हो जाएगा 2i हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई/2 लिमिट हो जाएगा। हर की बात करिएगा तो 1 प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स ही रहेगा क्योंकि हर आपका सेम रहने वाला है। अंश को आपको क्या करना ऐड कर देना है। तो देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड dx। साइन से साइन कैंसिल करिएगा, कॉस से कॉस कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई/2 लिमिट हो जाएगी। अब 0/समथिंग कोई भी नंबर होगा तो आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 0 इंटू dx हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखिए 2i इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 0/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 15। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर रहने वाला है 16। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। सबसे पहले यहाँ आई बराबर बात करेंगे 0 से पाई है आपकी लिमिट, ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स और क्या है dx है। इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसमें प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग करना है। प्रगुण 5 लगा देना है। प्रगुण 5 से बात करिएगा हो जाएगा i बराबर 0 से पाई आपकी लिमिट हो जाएगी, हो जाएगा log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स एंड dx हो जाएगा। अब आप जानते हैं cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा या cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा एंड dx इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी।
अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर देना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से पाई लिमिट बनेगी और log m प्लस लॉग एन की कंडीशन बनेगी। क्या log m प्लस लॉग एन की कंडीशन बनेगी? तो आप जानते हैं log m प्लस लॉग एन क्या होता है, log m इंटू एन होता है। तो ये कंडीशन आप यहां लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा log m प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, log m इंटू क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपकी रहेगी। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई log, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एन डी एक्स हो जाएगा। ये आपका 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई लिमिट रहेगी एंड log साइन स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर में आप जानते हैं log n की m की पावर n अगर होता है तो n आगे आ जाती है, तो ये 2 पावर आगे कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 0 से पाई log साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log साइन x एंड dx हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो i बराबर 0 से पाई एंड log साइन x एंड dx, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ये कंडीशन आपकी बनकर तैयार हो गई। अब देखिए एक प्रगुण और होता है। इस प्रगुण के साथ हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्रगुण नंबर 7 की बात कर सकते हैं। क्या प्रगुण नंबर 7 की बात कर सकते हैं? यहां पर जब आप प्रगुण 7 की बात करिएगा तो प्रगुण 7 आपका जो होता है उसमें क्या बन जाएगा, ये आई बराबर, देखिए ये पाई है, क्या होता है, आगे आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है और लिमिट में 2 का भाग हो जाता है। तो यहां हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 0 से, और ये बनेगा log साइन x एंड dx हो जाएगा। ये रहेगा आपका। अब देखिए किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए एक बार आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ये रहेगा आपका। अब यहां पर आप क्या करिएगा, प्रगुण नंबर 5 लगा दीजिए। क्या प्रगुण नंबर 5 लगा सकते हैं? इसे नंबर आप क्या करिए, 3 मान लीजिए, इसको नहीं, यहां पर 3 मानिएगा। प्रगुण आप लगा सकते हैं 5, हो जाएगा आई बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा एन डी एक्स। आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा log cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x dx, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को ऐड करना है। तो i और i मिलकर हो जाएगा 2i, ये 2 आपका कॉमन रहेगा तो 2 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर log sin x प्लस log cos x बनेगा। log sin x प्लस log cos x जब बनेगा तो log m इंटू एन की कंडीशन बनेगी। तो इसे लिख सकता हूं log sin x इंटू cos x, और क्या हो जाएगा dx। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। i बराबर 0 से पाई बाई 2। अब देखिए यहां क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर हम 2 sin x cos x और ये बटे में 2, 2 का गुणा 2 का भाग हमने कर दिया है। अब देखिए ये i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log साइन 2x, क्या log साइन 2x की कंडीशन बनेगी। तो ये हो जाएगा log साइन 2x एंड dx कर सकते हैं, माइनस का 0 से पाई बाई 2 और log 2, log m बटे n की यहाँ कंडीशन हमने प्रयोग में लाई है, तो log m बटे log n हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, इसे मान लीजिए, क्या माना, 2x बराबर t मान लीजिए, तो 2dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 2dx बराबर dt हो जाएगा तो dx का मान निकालिएगा तो dt अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से इसे आगे सॉल्व करना है, जरा देखिए। यहां पर लिमिट जो आपकी बन जाएगी वो आपकी लिमिट जो हो जाएगी, देखिए लिमिट की बात अगर करें, चेंज द लिमिट, चेंज द लिमिट, अगर लिमिट को आप चेंज करेंगे तो t का मान देखिए, जब आप x का मान 0 लेंगे तो t का मान भी 0 आएगा, x इक्वल टू 0 पर, एंड t बराबर पाई आ जाएगा
जब x का मान आप पाई/2 रखेंगे। आगे की बात करते हैं तो देखिए इस तरफ आगे आइएगा आप लोग। i बराबर हो जाएगा 0 सॉरी ये हो जाएगा, इसकी जगह आएगा 1/2। क्या 1/2 और 0 से पाई log sin t एंड dt और माइनस, इसे आप बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 1 इंटू dx। अब देखिए आगे आप सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से, यहां पर आप एक प्रगुण की बात कर सकते हैं। जो प्रगुण हमारा बन है, जो प्रगुण हमारा बन है उस प्रगुण की बात कर सकते हैं, लेकिन यहां प्रगुण पहले 7 लगाइएगा। तो जब 7 लगाइएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 0 से इसे पाई/2 लिख सकते हैं log sin t एंड dt हो जाएगा माइनस का log 2 और ये हो जाएगा x 0 से पाई/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप प्रगुण बन की बात कर लीजिए, हाँ प्रगुण बन भी लगा सकते हैं। तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई/2 log sin x एंड dx हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहेगी। इस तरीके से इसे आपको यहां पर सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए यहां पर किस तरीके से बात बनने वाली है, थोड़ा एक बार आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो प्रगुण नंबर 1 है, उस प्रगुण नंबर 1 की पहले बात करें तो प्रगुण नंबर जो 1 होता है वो क्या होता है, प्रगुण नंबर जो 1 है वो आपका होता है 0 से ए से बी लिमिट होती है और ये आपका ए से बी साइन टी dt हो जाता है। यही कंडीशन रहती है। एक बार आप यहाँ क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर आई रख देंगे इसकी जगह, देखिए यहां पर अगर बात करेंगे, ये यहां पर देखिए सॉरी, यहां पर अगर बात करेंगे यहां तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा क्या माइनस का log 2 और पाई/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हाँ ये लिखा हुआ है, अगर यहां समीकरण 3 से बात करेंगे इसके मान की तो ये i/2 बनेगा। समीकरण 3 से बात कर दीजिए, समीकरण 3 से ये हो जाएगा i बराबर, इसे लिख सकता हूं i/2। क्या i/2 माइनस का पाई/2, देखिए ये हो जाएगा पाई/2 एंड log 2। इसे आगे लाइएगा तो i माइनस i/2 बराबर माइनस के पाई/2 log 2 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 में से 1 घटाइएगा तो i/2 इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2 हो जाएगा, ये रहेगा। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा, 2 से 2 आप ब्रेक कर सकते हैं तो i बराबर माइनस का पाई log 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बनने के लायक ये क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को आप पुनः लगाइएगा, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 17 है। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 17 है। क्वेश्चन लगाने का मेथड आपका वही है, पीछे जो क्वेश्चंस हम लगाते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी आपको हल करना है, सॉल्व करना है। 0 से a आपकी लिमिट है तो इसमें प्रगुण नंबर 5 आप लगा सकते हैं। प्रगुण नंबर 5 की आप बात कर सकते हैं। प्रगुण नंबर 5 आप लगाइएगा तो हो जाएगा 0 से a हो जाएगा रूट a माइनस एक्स लिख सकते हैं अपॉन, यहाँ भी हो जाएगा रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a और माइनस का रूट a माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व करिएगा। 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स हो जाएगा और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस a और प्लस एक्स। a से कैंसिल कर दीजिए तो i बराबर हो जाएगा 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन, इसे लिख सकता हूं रूट एक्स ये वाला और इसे लिख सकता हूं प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। इक्वेशन नंबर क्या हो सकती है, 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए तो i और i आपका कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा।
हर की बात करेंगे तो हर आपका सिमिलर रहेगा, सेम रहने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अंश की बात करिएगा तो रूट एक्स और प्लस रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 1 बनेगा। तो 2i बराबर 0 से a 1 इंटू डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर x और लिमिट है 0 से क्या a, तो ये हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर a अपॉन 2। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर रहेगा आपका 18। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा हुआ इंटीग्रेशन 0 से 4 मॉड x माइनस 1 एंड dx है। देखिए ये मॉड x माइनस 1 है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। मॉड x माइनस 1 की कंडीशन जो है वो आपको किस प्रकार से सॉल्व करनी है जरा देखिए। हम यहाँ पर इसको एक बार अगर निगेटिव रखते हैं, आप जानते हैं मॉड को खोलने की प्रॉपर्टी आप पहले ही सीख चुके थे। यहाँ पर इसको आप माइनस का अगर रखेंगे तो x माइनस 1, इसे आपको 0 के बराबर भी रखना होता है। जब आप इसे 0 के बराबर रखते हैं तो ये आपका x बराबर जो देगा वो 1 देगा। क्या देगा, x बराबर 1 देगा। क्या देगा, x बराबर 1 देगा। तो इस कंडीशन में जो x का मान रहेगा वो 0 से तो बड़ा रहेगा, लेकिन 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और दूसरी कंडीशन में अगर इसे प्लस का रखेंगे तो ये आपका x माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि प्लस रखना है। तो अब ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी इस प्रश्न में। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन देखिए किस प्रकार से बात करें, 0 से 4 मॉड x माइनस 1 dx है। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, आप यहां क्या करने वाले, 0 से 1 को देखने वाले, 0 से 1 fx एंड dx कर दीजिए प्लस, फिर 1 से आपको 4 लानी है तो 1 से आप 4 ले जाइएगा, fx और dx कर दीजिए। इस तरीके से बात करते हैं। अब देखिए 0 से 1 fx की बात करिएगा तो माइनस का x माइनस 1 dx रह जाएगा, और प्लस 1 से 4 हो जाएगा x माइनस 1 dx। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये माइनस चिन्ह बाहर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट रहेगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x और 1 से क्या 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करना है, लिमिट रख देनी है। तो देखिए माइनस, सबसे पहले आप अपर लिमिट रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगी। देखिए ये आपकी अपर लिमिट हो गई। देखिए एक बार इस तरीके से लिखिएगा इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस का 1, एंड इसकी जगह रखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस लोअर लिमिट, तो दोनों जगह 0 रखेंगे तो आपका 0 ही बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस 0। फिर उसके बाद प्लस यहां आइएगा, यहां पर लिमिट रखिएगा तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग हो जाएगा, क्या 4 का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का वर्ग अपॉन 2, और माइनस का कितना हो जाएगा 4, और माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की जब आप बात करेंगे तो 1/2, और माइनस कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी यहां पर देखिए एक बार अपर लिमिट -1, और यहां पर ये नहीं होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्या ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से बात करने वाले, यहाँ माइनस का ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, और प्लस यहां पर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 16/2 माइनस का 4, और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2। इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस का -1 अपॉन 2, और प्लस इसे 8 बार कैंसिल कर सकते हैं, तो 8 माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1/2, प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1/2 हो जाएगा 1 अपॉन 2, प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/2, ये हो जाएगा 10/2। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 5 रहेगा। क्या रहेगा, आंसर जो है वो 5 रहेगा। एक बार क्वेश्चन को आप मिला लीजिए कि आपका आंसर जो है वो सही है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए
तो आंसर जो है वो बिल्कुल भी आपका राइट रहने वाला है। इस थे आपके लिए इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा दिया है। अब अगर कोई आपकी क्वेरी रहती है, कोई प्रश्न आपको फंसता है, एक बार फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपको इसका सॉल्यूशन एक बार फिर पुनः प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसे हम लोग कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आप सभी से अब अगली एक्सरसाइज के साथ, जो हमारी रहने वाली है विविध प्रश्नावली मिसलिनियस एक्सरसाइज। उसके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर शुरू होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अनुप्रयोग, उसको हम लेकर आएंगे। अब हम जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक बार इस एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास कीजिएगा, हल करने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।